यहाँ से अब हमारा एक लास्ट, इसका मेरा ख्याल है ये लास्ट लेक्चर होगा यूनिट 1 का। हमने ग्रेड 4 का लास्ट लेक्चर कंप्लीट कर लिया। अब फिर बताता चलूँ कि ये एक सीरीज थी लेक्चर्स की, यूनिट 1 के कंप्लीट लेसन इसमें पढ़ाए गए, सिखाए गए कि कैसे आप सीख कर अपने बच्चे को सिखा सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो फिर भी आप सीख सकते हैं, लेकिन अगर आप पेरेंट्स हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा, बिकॉज ग्रेड 4 के बच्चा शायद उस तरह उस चीज़ को मतलब एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता नॉलेज को। तो आप सीखें या अपने बच्चे के साथ बैठ के देखें तो आपके लिए ईजी होगा। अब हमारा लास्ट लेसन है, विदाउट वेस्टिंग टाइम, रोमन न्यूमरल्स। मैंने लास्ट भी बताया था आपको, अगर फर्स्ट लेक्चर आपने देखा हो। न्यूमरल का मतलब क्या होता है? न्यूमरल का मतलब होता है जब हम किसी नंबर का फेस बनाते हैं। नंबर इज वॉट एवर इज इन आर ब्रेन, ठीक है। लाइक मैं सोच रहा हूँ 5 या 5, सो 5 इज अ नंबर। जब मैं उसको यहाँ पर ऐसे लिखता हूँ तो ये न्यूमरल है, ठीक है। ये नाउ इट्स न्यूमरल। सो मैं इसको थोड़ा जूम कर लूँ आपके लिए, तो न्यूमरल है ये। लेकिन अब रोमन में भी तो इसको लिखे ना, तो ये रोमन न्यूमरल है हमारा, ठीक है। अब रोमन न्यूमरल में हम कैसे लिखेंगे वो आप आज सीखेंगे। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? अंडरस्टैंड एंड राइट। इस ऑब्जेक्टिव को हम कवर करेंगे और आप होपफुली के कवर कर देंगे। आप लर्निंग ऑब्जेक्टिव को कवर किया करें, ना कि इस चीज़ को देखा करें कि एक्सरसाइज कंप्लीट करवाई गई है कि नहीं। आपका क्या है? अंडरस्टैंड एंड राइट, दो हैं क्या? रोमन न्यूमरल्स को। अब यहाँ से आप शुरू करें रोमन न्यूमरल्स का। आप कुछ एक आपको कुछ असूल बताता हूँ, जिसके बाद आपको कभी रोमन न्यूमरल्स में प्रॉब्लम नहीं होगी। रोमन न्यूमरल्स में कुछ ही मतलब अल्फ़ाबेट्स यूज होंगे जो कि रिपीट करते हैं, ठीक है। आप उन्हीं की बेस के ऊपर आगे चल सकते हैं। फर्स्ट देखते हैं आप। फर्स्ट है वन। आपको वन वन जैसे हमारा दूसरा ऐसे है, इनका वन है जिसको आप आई कह सकते हैं। वन, देन फाइव है इनके पास, और देन इनके पास 10 है। ये देख लें आप, 5 को आप वी लिखते हैं और 10 को आप एक्स लिखते हैं। आपने ये तीन चीजें सीख ली, ठीक है। अब आप तकरीबन 39 तक लिख सकते हैं काउंटिंग। अब देखिए करते क्या है ये रोमन न्यूमरल्स में। रोमन न्यूमरल का रूल है कि किसी भी एक सिंबल को 3 टाइम यूज किया जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं। 3 टाइम यूज किया जा सकता है। अब देखें, मैंने इसको 2 टाइम यूज कर लिया, यानी सिंबल को एक बार फिर और यूज किया। अब मैंने इसको एक बार और यूज कर लिया। अब ये हमारा क्या हो गया? 2 एंड 3। अब ये 3 टाइम यूज हो चुका है, अब हम इसको यूज नहीं कर सकते। अब हम क्या करेंगे? अब हम 5 को यूज करेंगे, ठीक है, 4 लिखने के लिए। लेकिन 5 तो ये है, तो 4 कैसे लिखेंगे? अब देखें, 5 5 में से 1 लेस करें। अगर बैकवर्ड पे लगाएंगे तो 1 लेस, और अगर फ्रंट पे लगाएंगे उसकी तो 1 ग्रेटर। बहुत आसान तरीका है इसको 5 4 को पढ़ने का। 5 में से 1 पीछे है, 5 से 1 पीछे, यानी देखें ना, 5 से 1 बैकवर्ड। 5 से 1 बैकवर्ड क्या आपका होता है? 4। और 5 से 1 फॉरवर्ड, 1 स्टेप फॉरवर्ड करेंगे तो आपका होता है 6, ठीक है। तो 4 लिखना हमारा आसान हो गया, हमने 4 लिखा। 5 के बैकवर्ड पे हमने 1 लगा दिया, 4 आ गया। अब हमने लिखना है 6, 7 और 8। 6 लिखने के लिए 5 से एक आगे 6 आ गया, ये आपका। 5 से 2 स्टेप आगे 7 आ गया। 5 6 7, रीड भी आप इसको ऐसे करेंगे अगर लिखा हो। अब देखें 5 6 7। अगर आगे जा रहे हैं तो आगे जाएं, पीछे आ रहे हैं तो पीछे आए। 8 5 6 7 और 8। अब आ गया 10। अब ये तो 3 बार यूज हो गया, अब इसको हम यूज नहीं कर सकते। प्रॉब्लम है 9 कैसे लिखेंगे? सो 9 लिखने के लिए हम क्या करेंगे? 10 से एक स्टेप पीछे आ जाएंगे, तो ये अब आपका 9 हो गया। 10 से 9 एक स्टेप पीछे है ना, तो 10 के एक स्टेप पीछे चले गए तो 9 हो गया। अब मैं दोबारा लिखता हूँ आपके लिए, देखें। मैं इसको चलिए यहाँ लिख लेता हूँ। मैंने लिखा 1, फिर 2 लिख लिया, फिर लिख लिया 3। 3 दफा यूज हो गया। 4 लिखना है तो 5 से 1 स्टेप पीछे, 4 आ गया, देन 5, देन 6, देन 7, सॉरी 7, ऊपर 7 6 नहीं लिखा मैंने, 6 7 और 8, और देन 9, और देन 10। ये चीज़ आप सिखा लें अगर, तो आप आधे से ज़्यादा काउंटिंग सिखा बैठे। बस यहाँ पे इतनी गेम है इसकी, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। मैं आगे आपको लिख के दिखाता हूँ। आगे इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। मैं जस्ट रेस कर वैसे मेरे को शांति का भी था इसको रेस करने का, मैं कुछ करके रेस कर लूँ इसको जस्ट। अब देखें, मैंने लिखा 1 2 3। अब 3 दफा यूज हो गया। 4 को हम ऐसे लिखेंगे। 5 6 लिखना आसान है, 5 6 7
सॉरी 6 लिख रहा था, हमेशा 7 ही पता नहीं क्यों लिख रहा हूँ। 6 7 और 8 देन 9 लिखना, तो 10 से एक स्टेप पीछे। क्यों मुझे ये इसको क्यों छोड़ना पड़ा, बिकॉज हम 3 दफ़ा यूज कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। और 10 आ गया हमारे पास। अब मैंने लिखना है 11। 11 10 से कितना ज्यादा है? 11 10 से 1 ज्यादा है। 10 लिखते जाएंगे और 2, ये फिर इसके साथ 10 लगाते जाता हूँ। चलो 10 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। 20 हो गया आपका। अब 21, एक एक्स और लगा दें। 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 हो गया, एक एक्स और लगा दें। 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। ये लिखने की हद तक तो बहुत आसान है, मैं आपको रीड करना बताता हूँ। कोई भी नंबर लिख लेता हूँ इधर। देखें आप इसको रीड कैसे करेंगे। 10 20 30 और 5, ये 35 है। कोई और लिख लेता हूँ। 10 और ये 14 4 है, तो ये 14 हो गया आपका। कुछ और लिख लेते हैं, इसको रीड कर देता हूँ। 10 20 30 4, 34 है ये। इसको रीड कर देता हूँ। 10 20 30 और 8 है, 38 है ये। ठीक है, ये नंबर पूरे पूरे सीधे सीधे पड़े जाते हैं। ठीक है, अब ये 3 बार आपने देखा यूज हो चुका है। अब हम 50 नहीं लिख सकते या 40 नहीं लिख सकते। अब 40 लिखने के लिए हमें कुछ और चाहिए। ठीक है, मैं फिर 1 2 3 लिख लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 40 लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये मैं यूज नहीं कर सकता क्योंकि ये एक्स 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 देखे हमने 3 टाइम्स यूज कर लिया। अब 40 लिखने के लिए हमें 50 का सारा, 50 के लिए वो एल यूज करते हैं, एल में से 10 पीछे चले जाएं तो 40 होगा। ये देखें 40 है ये, यानी 50 से 10 पीछे, 50 से 10 स्टेप पीछे आपका 40 है। अब 40 लिखना आ गया, इसके आगे आप लिखें अगर 40 तो ये आपको 41 42 43 44 45 46 47 48 49 और 50 के लिए आप इसको हटाएंगे, इसको हटा के सिर्फ एल लिखेंगे 50। अब एल से काउंटिंग आगे शुरू हो जाएगी। एल से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। 1 2 3, रोमन ही लिखना है बार बार, ये लिख लेता हूँ। 1 2 5 लेसन्स मैंने कॉन्टिन्यूसली रिकॉर्ड किए हैं, इस वजह से शायद अब मैं ना थक गया। 4, अब मैं उठ नहीं रहा कि मैं उठ गया तो फिर मेरे से बनेगी नहीं। 6 7 8 9 एंड 10। अब देखें मैं इसके साथ लगा रहा हूँ 51 52 53 54 55 56 57 58 59 और 60। 10 50 और 10 60। अब 70 कैसे लिखेंगे आप, 50 60 70। 80 कैसे लिखेंगे आप, 50 60 70 और एक एक्स और 80। 1 2 3 तो वही लगेगी। उसके बाद आ जाता है 100। 100 इसके बाद तो पहले तो आप ये देखें, हमने 80 लिख लिया, 50 60 70 और 80। 80 के आगे 1 2 3 लिखनी है तो आपको 81 82। प्रॉब्लम आएगी 90 पे। अब क्योंकि ये 3 टाइम्स हमने यूज कर लिया इसको, अब जब हम इसको लिखेंगे 90 तो हम क्या करेंगे, हम सेंचुरी, सी से सेंचुरी, सी से 100। 90 लिखने के लिए 100 में से 10 कम करेंगे तो ये आपका आ गया 90। एक्स पे आके आपका हो जाएगा, सॉरी सी पे आके आपका हो जाएगा 100 और सी से आप आगे काउंटिंग लिखते जाएं, 101 102 103 सो ऑन। यानी ये चीज़ें फिर से लगाते जाएं, आप आगे चलते जाएंगे। मेरे ख्याल है आगे जो 500 होता है वो डी होता है, या आप गूगल से सर्च कर लें। ये था बेसिक कुलिया रोमन को लिखने का। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, कुछ नंबर्स को हम प्लेस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो हम कोशिश करते हैं उनको रीड करें, राइट करें। ठीक है, मैं आगे चलता हूँ। ठीक है,
यहाँ पर हम आ जाते हैं। देखिए 30 तो लिखा है, हमें आंसर मिल गया, आप कॉपी ले लेते हैं। 30 लिखेंगे क्यों, क्या ये लिखा कैसे है उसने? ठीक है, 30 बेसिकली इसने कैसे रीड किया, एक 10, दूसरा 10, तीसरा 10, तो इट मीन्स ये 30 है। अब देखें ये 9 है क्योंकि पहला नंबर देखें, 10, 20, 30 और ये 9 है, तो ये हो गया 39। अब यहाँ पर आ जाए, ये है 10, 11, 12, 13, 10 और 3 13, इस पे आ जाए, 10 और 4 14 है ये, 50 और 10 60, 10, 20 और 25 देखें। अब ये XC है, यानी 100 में से 10 कम है, ये 90 है और वो आगे 1 है, तो 91, ये आपका 13 है। ठीक है, यहाँ पर आ जाए, उसने कहा 19 को लिखें, तो 19 को कैसे लिखेंगे, 19 आ गया, 19 10 है, पहले 10 लिखा और फिर हमने 9 लिखा, 19 हो गया। अब 75 है तो पहले 70 लिखेंगे, 50, 60, 70 और देन मैंने 5 लिखा, 75। अब 43, पहले 40 लिखेंगे, 40 आपने सीखा था XL होता है 40, और देन आप 3 लिखते हैं 43, देन 99, पहले तो आप 90 लिखेंगे और फिर आप 9 लिखेंगे, आपका 99 कंप्लीट हो जाएगा। अब होपफुली आपने इसके आंसर्स देख लिए हैं। ठीक है, ये इसके आंसर आ गए, मैं आपको ऊपर वाले के भी आंसर दिखा देता हूँ, इसके भी आंसर आ गए और उसके भी आंसर आ गए, वर्कशीट के भी आंसर आपको दिखा देता हूँ, ताकि आप अगर वर्कशीट पे इसको करना चाहें तो कर सकते हैं। बुक से आप रीडिंग करें और बेहतर आप समझेंगे। यहाँ पर आ जाए, देखें मैचिंग की गई हुई है। ठीक है, मैचिंग ये 10 है, 10 के साथ मैच हो गया, ये इसके साथ है, आपके सामने आंसर है, आप इसको मैच कर सकते हैं। आप बेसिकली अपने बच्चे को ये लिख के दें वो ताकि खुद लिखे, सो आपके पास ये कंप्लीट हो जाएगा। देखें यहाँ पर भी वो बताया गया है कि आप कैसे लिखते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, आपके लिए बेहतर होगा लर्न करना। ठीक है, देखें रूल है, रूल क्या है, कोई भी चीज़ 3 टाइम ही यूज़ होगी। देखें 3 टाइम यूज़ हो गया, देखें यहाँ से भी वो 3 टाइम ही यूज़ करेगा, 3 टाइम ही यूज़ करेगा। देखें यहाँ तक 3 टाइम यूज़ हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक 3 टाइम, फिर 100 है वो भी आगे सी 3 टाइम यूज़ होगा, 400 से वो डी में से सी कम हो जाएगा। अब ये बट कि आप चेक कर लें 500 को क्या लिखते हैं। ठीक है, सो ये था आपका लेसन 5 रोमन न्यूमरल्स का, इसको प्रैक्टिस करें, आपको कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज दानिश वसीम। इस लेक्चर को देखें, मैंने इसका एक PDF तैयार किया है, ठीक है, जिसमें मैंने लेक्चर लेसन और उसकी वीडियो का लिंक डाल दिया ताकि आपको ढूंढना ना पड़े, आप जस्ट उस पर क्लिक करें, आप चले जाएं। अगर आपको PDF चाहिए तो मुझे आप मैसेज करें, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, यहाँ से आपका यूनिट 4 कंप्लीट हुआ जाता है।